अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मकरू व मकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वक़ाल तआला इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। बुज़ुर्गान महतरम, अज़ीज़ान गिरामी, हाज़िरीन इज़ाम, इस वक्त आलम इस्लाम के मुसलमानों पर जो हालात हैं, बिलखुसूस अहल फ़लस्तीन के जो हालात हैं, ये हालात उम्मत मुस्लिमा को बहुत बड़ा और बहुत अहम सबक देते हैं। एक अहल फ़लस्तीन जो बेइंतहा मज़लूम है, अहल फ़लस्तीन जिनके सब हुकूक़ को पामाल कर दिया गया, जो क़यामत उन पर ढाई जा रही है, अल्लाह ही उनके लिए काफ़ी है। अल्लाह ही उनको उसका निअमुल बदल अता कर सकता है। अहल फ़लस्तीन के मुसलमान बेइंतहा ज़ुल्म व सितम के शिकार हैं और इस वक्त कहीं और मुसलमान परेशान हैं तो वो है हमारा हिंदुस्तान। यहाँ के मुसलमान भी बहुत परेशान हैं। वजह उसकी ये है कि मुसलमानों के हुकूक़ को यहाँ पर छीनने की नापाक कोशिशें और साजिशें की जा रही है। मुसलमानों को इस मुल्क में चैन से जीना मुश्किल कर दिया जा रहा है। मुसलमानों के जो औक़ाफ़ है, जिसका हक़ औक़ाफ़ की मिल्कियत सिर्फ़ अल्लाह की होती है, मुसलमान भी उस मिल्कियत का सिर्फ़
निगरान शुमार किया जाता है, मालिक शुमार नहीं किया जाता। किसी ने कोई ज़मीन अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी तो अब वो अल्लाह की मिल्कियत में चली गई, तो वक्फ की जो कमेटी होती है वो उस कमेटी की निगरान तो है, निगरानी कर सकती है, वक्फ की ज़मीन पर दूसरों को हड़पने से रोकती है, लेकिन वक्फ कमेटी भी ये दावा नहीं कर सकती कि ये ज़मीन हमारी है, इसलिए कि ये अल्लाह की मिल्कियत है। आज जिस मस्जिद में हम बैठे हैं, इस मस्जिद की ज़मीन भी किसी अल्लाह वाले ने वक्फ किया था अल्लाह के नाम पर, तो हम सब यहाँ आकर इबादतें तो कर सकते हैं, नमाजें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम ये दावा नहीं कर सकते, चाहे इमाम हो या कोई और हो, ये दावा नहीं कर सकते कि ये मेरी मिल्कियत है। नहीं, वक्फ की मिल्कियत अल्लाह की मिल्कियत है। तो ये जो मिल्कियतें हैं, ये जो ज़मीनें हैं वक्फ की, जो हमारे बड़ों ने अहले ईमान के लिए वक्फ की थी, हुकूमत ये चाहती है कि मुसलमानों के इन हुकूक़ को दबा लिया जाए, मुसलमानों के दरमियान से इनको खींच लिया जाए, गैर मुस्लिमों को मुसलमानों की कमेटी में शामिल किया जाए, फिर फैसला वो करें कि ये ज़मीन वक्फ की है या नहीं। इलाके के कलेक्टर को ये फैसला होगा कि ये ज़मीन वक्फ की है या नहीं, वो फैसला करें। भाई हमारी शरीयत में, हमारे शरीयत के बताए हुए अहकाम में तुम कौन होते हो मुदाखलत करने वाले? सवाल ये है। उनको मुदाखलत करने की हिम्मत कैसे हुई? इसका जिम्मेदार भी मुसलमान है, इसलिए कि मुसलमानों ने हड़पने में ना वक्फ की ज़मीन को देखा, मुसलमानों ने अपने ज़रूरतों को, ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वक्फ की ज़मीनों को भी हड़पा, और मुसलमानों ने गैरों की तरफ से उठने वाली आवाज़ में उनका साथ दिया। नतीजा यहाँ तक पहुँचा कि अब वो हमारे वक्फ की ज़मीन को हड़पने वाले। तारीख़ में ऐसा वाक़या हुआ था, बुखारा और समरकंद, जिसको तुर्किस्तान कहा जाता था, गालिबन 1918 की बात है। वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने सब, वहाँ पर बुखारा और समरकंद में 800 मदारिस थे, 800, हर तरफ अल्लाह अल्लाह करने वाले। वहाँ के इलाके खानकाहों से सजे पड़े थे, मदारिस से भरे पड़े थे। वहाँ सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की बात होती थी, दूसरी दुनिया भी किसी ताल्लुक से उनको लेना देना नहीं था। ऐसी ज़मीन मुक़द्दस, ऐसे बाबरकत लोग वहाँ थे। लेकिन हुकूमत जब काबिज हुई कम्युनिस्ट, तो सबसे पहले उन्होंने औकाफ की ये जो बिल आज जो पार्लियामेंट में जो 2 दिन पहले गुज़िश्ता हफ्ते पेश हुआ और पास हुआ, यही काम उन्होंने किया कि मुसलमानों के सबसे पहले उन्होंने औकाफ को हड़प लिया। अब क्या हो गया? उसके बाद मदारिस को शहीद कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? ये ऐलान कर दिया गया कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए इतना टैक्स अदा करना होगा। फिर उसके बाद कुछ अल्लाह वाले, अल्लाह ने जिनको माल दिया, उन्होंने टैक्स अदा करना शुरू किया कि भाई मस्जिद का टैक्स तुम ले लो। तो फिर उन्होंने ये पाबंदी लगाई कि टैक्स देने वालों पर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। फिर उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि हर नमाजी जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता है, उसको हर नमाज के बदले में इतना टैक्स अदा करना होगा। ये तारीख में हुआ है, ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये तारीख, ये लिखी गई तारीख है। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि मुसलमानों ने मस्जिदों में अब नमाज पढ़ना छोड़ दिया, अपने अपने घरों में मुसलमानों ने नमाज अदा करना शुरू की। तो फिर अब उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि भाई जब मुसलमान ही मस्जिद को नहीं आ रहे हैं, लिहाजा इस मस्जिद को किसी ने पार्टी हॉल में बदल दिया, इस मस्जिद को किसी ने क्लब में बदल दिया, और किसी ने इस मस्जिद को रिहाइशगाह बना दिया, और मुसलमानों की गैरत मर गई। ये क्यों हुआ? इसलिए कि हमने हालात को परखा नहीं,
ये क्यों हुआ? इसलिए कि आने वाले हालात का हमने जायजा नहीं लिया। नतीजे में 800 मदारिस को शहीद कर दिया गया, मस्जिदों को कमेटी हालों में बदल दिया गया, और उलमा के खिलाफ ये साजिशें की गई कि उलमा उम्मत को सिर्फ शरीयत के मसाइल में रोक के रखते हैं। इन्होंने खुदा और रसूल के नाम पर तुमको बहुत सारी हराम चीज़ों से रोका है, लिहाजा न खुदा का तसव्वुर है न नबी का तसव्वुर है। उम्मत को मिटाकर उम्मत को गुमराह किया, और हक बोलने वाले उलमा को किसी को घर में शहीद कर दिया गया, किसी के अब उनके खुद अपने हाथों से खबर खुदवा कर उलमा को खबर में लिटाकर ऊपर से मिट्टी डाल दी गई, और किसी को बर्फीले इलाकों में ढकेल दिया गया। इस कदर उलमा पर जुल्म किया गया। क्यों? इसलिए कि उलमा होंगे तो उम्मत को बेदार करेंगे, इसलिए कि उलमा होंगे तो बताएंगे अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी का हुक्म क्या है। ये साजिशें की गई थी उस वक्त में, और आज का मुसलमान भी इसका शिकार है। उलमा की बात सुनने तैयार नहीं है। लोग ये समझते हैं कि इन्होंने दीन को महदूद कर दिया। भाई, नबी का हुक्म और अल्लाह का हुक्म आने के बाद हमारी क्या मर्जी? अल्लाह का हुक्म बताया जाता है, नबी की तालीम बताई जाती है, लेकिन नहीं, उलमा से नहीं जुड़ो, ईमान भी जाएगा और साथ में जहन्नम वाजिब हो जाएगी। ईमान से फिरोगे तो जहन्नम के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। आज उम्मत मुस्लिमा का वही हाल है। औकाफ पर जो हमले हुए हैं, इसलिए कि खुद हमने औकाफ की जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। हम खुद खड़े नहीं हुए अपनी हिफाजत के लिए, हम खुद खड़े नहीं हुए अपने मस्जिदों की हिफाजत के लिए। एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो उनके हक में फैसला कर दिया गया, तो बहुत से मुसलमानों ने उस वक्त ये कहा था कि भाई वो होना था, वरना मुसलमानों पर जुल्म होते थे। एक मस्जिद मुसलमानों ने खो दिया, आज हजारों मस्जिदों से हाथ धो बैठे। उस वक्त अगर खड़े होते फैसले के खिलाफ, उस वक्त निकलते अपने हक को लड़ने के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की इताअत के लिए निकलते, अपने औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलते। एक मस्जिद मुसलमानों ने खोया। आज क्या हाल है? संबल की मस्जिद का मसला, ज्ञान वापी की मस्जिद में जहां पर नमाजें पढ़ी जाती थी, आज उसके सहन में बुतों की पूजा शुरू हो गई। फिर भी उम्मत मुस्लिमा इस कदर गफलत का शिकार है। बताने वालों पर तंज, बोलने वालों के खिलाफ उन्होंने नहीं किया। भाई, उन्होंने जो किया नहीं किया, उम्मत का मसला है, क्यों मुत्तहिद नहीं है? आज औकाफ को हड़पा गया, बिल आया, अब औकाफ को हड़प दिया जाएगा, तो अब ये मत समझो कि फुला जगह हो रहा है, यहां भी होगा। मस्जिद में आने से रोक दिया जाएगा, क्या करोगे? फिर तुम्हें धीरे धीरे कुरान पढ़ने पर पाबंदी लगाई जाओगी, क्या करोगे? तुम्हारे घरों की जमीनें भी हड़प ली जाएगी, क्या करोगे? एक पहला कदम है ये। तारीख पढ़िए, मालूम होगा कि क्या क्या मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े नहीं गए। जो आलिम होता उसकी शहरियत को खत्म कर दिया जाता। जिस घर में अल्लाह की नेकबंदी कोई आलिमा होती, उसकी शहरियत को खत्म कर दिया गया। मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों की शहरियत को खत्म कर दिया गया, पढ़ाने वाले असातिज़ा की शहरियत को खत्म कर दिया गया। यह तारीख में हुआ है। समरकंद और बुखारा की यह तारीख उम्मत को पैगाम देती है कि ये कम्युनिस्ट पार्टियां, ये नाम निहाद पार्टियां जो मुस्लिम मुखालिफ है, जिनको ना अल्लाह से कोई तो लेना देना है, ना अल्लाह के नबी से कोई लेना देना है, ये शरीयत में भी मुदाखलत करती है, कभी 3 तलाक के नाम पर, कभी मुसलमानों के औकाफ के नाम पर भी ये मुदाखलत करती है। और उम्मत ये समझती है कि भाई उलमा की जिम्मेदारी है या फलां दीनदारों की जिम्मेदारी है। जब आग लगेगी बस्ती में तो सबके घर लपेट में आएंगे। ये गलत फहमी में मत रहना कि वहां हुआ या नहीं होगा, हर जगह होगा। एक अपनी मस्जिद का जमीन का मसला आया, ये जमीन बचाने पर हम खादिर नहीं है, औकाफ की जमीनों का क्या हाल होगा? जरा सोचो। ये गफलत छोड़ो। ये हालात जो तारीख में आए हैं, मुसलमानों को घेर कर मस्जिदों में बुलाकर शहीद किया गया। हमारी माओ और बहनों को मस्जिदों में बुलाकर कम्युनिस्ट के लोगों ने मीटिंग की और यह शर्त लगा दी कि अपना हिजाब, अपना बुर्का उतार कर सहन में मस्जिद में आना, और बुर्कों को जला दिया गया। क्या करोगे जब अपनी माँ और बहनों की इज्जतों के हम उनकी इज्जत महफूज करने के काबिल नहीं रहे? ऐसी जिंदगी से क्या लेना देना? और वक्फ बिल पास होने के बाद आज तक उम्मत बेदार नहीं है। उलमा कोशिशें कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन उम्मत वही गफलत की जिंदगी,
फिर जब ये उलमा को ख़त्म कर दिया जाएगा तो फिर तुम्हें कौन दीन पढ़ाने वाला होगा, कौन तुम्हें दीन समझाने वाला होगा? मदारिस शहीद हो जाएंगे तो कहाँ अपनी औलाद की तरबियत के लिए भेजोगे? कौन तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की तालीम को समझाएगा? अभी भी वक्त है, कदर करो। जो अपनी जिंदगी के मसाइल है पीछे छोड़ो, आगे बढ़ो अल्लाह और उसके रसूल की दीन की हिफाजत के लिए। मुत्तहिद हो जाओ। कुरान की यही तालीम है उम्मत मुस्लिमा को। महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिन्होंने जंग आज़ादी में बड़ा किरदार अदा किया, दारुल उलूम देवबंद जब कायम हुआ तो पढ़ने वाले पहले तालिब इल्म थे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के आज मजलूम होने की हर जगह जिल्लत और रुसवा का जो उम्मत मुस्लिमा शिकार है, दो वजूहात उसको मुझे समझ में आते हैं। एक उम्मत की कुरान से दूरी है और आपस का मुत्तहिद ना होना है। और हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, इधर हकीकत दो बातें एक ही है, उम्मत ने कुरान को छोड़ा, आपस का इत्तेहाद खत्म हो गया। ऐलान होता है कि भाई जुलूस यहां से हम एहतजाज के लिए निकलेंगे रैली की शक्ल में। लोग समझते हैं भाई इतने लोग जा रहे हैं, हमारे जाने या जाने से क्या फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर जन्नत में तो बहुत जाएंगे, हमारे जाने न जाने से क्या फर्क पड़ेगा? कभी आया ख्याल? नहीं, जन्नत में जाना है। दीन की हिफाजत के लिए खड़े होने की तौफीक नहीं, अपने मसाजिद की हिफाजत के लिए खड़े होने की तौफीक नहीं। उस वक्त भी अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ नारे दिए गए थे, उम्मत को नबी की तालीम से गाफिल किया गया था। यहां तक कि लेनिन नाम की हुकूमत आई, एक वक्त के बड़े उलमा को लाकर खड़ा कर कर कहा गया कि अगर तुम एक मर्तबा ये जो लेनिन नामी सरकार का जो सरबरा था उसको तुम अल्लाह के नबी के बराबर कह दो, हम तुम्हें भी रिहा करेंगे, तुम्हारे पूरे खानदान की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी। उन्होंने ये नारा दिया था। तो उस वक्त के शहीद आलिम ने कहा, अल्लाह के नबी ने जिस जमीन पर तहारत के लिए जाते थे वहां की धूल के बराबर भी तुम्हारा सरबरा नहीं, वो धूल अफजल है तुम्हारे सरबरा से। तुम नबी के मुखालिफ की बात करते हो, तुम नबी के बराबरी की अपनी हुकूमतों की बात करते हो। नबी जिस जगह पर तहारत के लिए जाते थे वो जगह भी अफजल है तेरे सरदार से। ये बात बोलने के बाद उनके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। मौत तो गवारा की, उन्होंने इस्लाम का सौदा गवारा नहीं किया। आज अहले फलस्तीन पर जो जुल्म हो रहा, क्या क्या हालात हैं। गुज़िश्ता हफ्ते आपने वीडियो देखा, मिसाइल आकर गिरा जिस बिल्डिंग पर, जितनी ऊंचा जितनी बुलंदी पर धुआं उड़ता है उससे कई ज्यादा बुलंदी पर मासूम बच्चों की लाशें उड़ी। ये हालात हैं अहले फलस्तीन पर। वहां की एक बहन ने वीडियो जारी किया और कहा कि बस कुछ लोग बचे हैं गजा में जिनको शहीद कर दिया जाएगा। ऐ मुसलमानों, तुम ऐसे ही गाफिल रहना। ऐ मुसलमानों, तुम अपने आयश और इशरतों में मस्त और मगन रहना। आज के बाद गजा की खबरें तुम्हें तकलीफ नहीं देगी। ऐ मुसलमानों, ऐ अरब हुक्मरानों, अय्याशी उड़ाओ, करो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ काम करो, क्लबों को आबाद करो, शराब नोशी में मगन रहो, सूद के कारोबार को गर्म करो। कुछ लम्हात के बाद तुम्हें गजा की खबरें, फलस्तीन की खबरें तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगी। ये एक बहन ने कहा था। ख्याल आया कभी अहले फलस्तीन पर? तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ जो पहली बार हुआ है कि मिसाइल का धुआं जितनी बुलंदी पर उड़ता है, मासूम बच्चों की लाशें हवा में उड़ी है। देख लेना वीडियो। इसके बाद भी अगर गैरत नहीं जागी तो कभी उम्मत मुस्लिमा जागेगी, कभी उम्मत मुस्लिमा बेदार होगी। अल्लाह की मदद आएगी, यकीनन आएगी, मगर मदद से पहले आजमाया जरूर जाएगा, जरूर आजमाया जाएगा। अल्लाह ने साफ फरमाया कुरान में, सहाबा को आजमाए जाने के बाद अल्लाह ने फरमाया, अहसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, क्या तुम ये समझते हो कि तुमको यूं ही जन्नत दे दी जाएगी? नहीं। वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बाअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुलज़िलू, कि उन पर ज़लज़ले आए पिछले लोगों पर, उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, तुम पर भी आएंगे। उसके बाद अल्लाह ने कहा, अला इन्ना, कि अल्लाह की मदद अन करीब आने वाली। अहले उलमा ने कहा है कि ये जो जुल्म की इंतहा होगी फिर उसके बाद अल्लाह की मदद आएगी। अहले फलस्तीन का ये वादा पूरा होने वाला है। अब सवाल ये है कि हिंदुस्तान में अभी जो हाल है इस वक्त, अभी तक जो पुरअमन हाल है,
जब औकाफ को हड़पा जाएगा तो हालात यहाँ भी बदलेंगे। सवाल ये है कि मैं इन हालात का मुकाबला कैसे कर सकूँ। सवाल ये है मैं अपने मस्जिदों की हिफाजत कैसे कर सकूँ। सवाल ये है मैं अपने मदरसों की हिफाजत कैसे कर सकूँ। ये सवाल है। हमें तो उलमा से लेना देना नहीं है, इसलिए कि जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो, बाहर जाकर उसी के खिलाफ गीबतें करते हो, उसी इमाम के खिलाफ दिलों में हसद रखते हो। बताया जाता है, समझाया जाता है, भाई हमें क्या लेना देना। हाँ, जब हालात आएंगे, मार पड़ेगी खुदा की, तो समझ में आएगा। तारीख हमें पैगाम देती है कि वक्त के आने से पहले तैयार रहो। अहले फ़लस्तीन के पास अब कुछ नहीं बचा है। यहां तक वो कहने पर मजबूर हो गई है कि बस कुछ लोग जब ख़त्म हो जाएंगे तो फ़लस्तीन से कोई खबर नहीं आएगी, तुम आराम की नींद सोना। आज फिर यहाँ पर हिंदुस्तान में हमारे औकाफ की ज़मीनों को हड़पा जा रहा है। सो जाओ आराम से, जिससे खिदमत अल्लाह लेना है लेगा। हर दौर में चाहे कितने भी हालात हो, एक जमात खड़ी होगी और दीन की हिफाजत करेगी। एक जमात खड़ी होगी जो अल्लाह उसके रसूल के अहकाम पर अमल करेगी। सवाल यह है कि मैं उस जमात का हिस्सा बन सकूंगा कि नहीं। मैं अपने अगर ईमान का जायजा लूं तो गफलत, कुरान से दूरी, कुरान भी आज हमारी जिंदगी में नहीं है। ना दिलों में ईमान है, ना घरों में ईमान है। माजरत के साथ कुरान आज हमारी जिंदगी में नहीं है। ना कारोबार में दीन है, ना मुआमलात में दीन है, ना मुआशरात में दीन है। कुरान हमारी जिंदगी में नहीं है, लिहाजा गैरों के तरीक़ों को अपनाया गया, अंग्रेजी लिबास को अपनाया गया, यूरोप की तहजीब को अपनाया गया। लेकिन वो तहजीब जो अल्लाह के नबी ने बताई, किसी को उससे लेना देना नहीं है। ना घरों में दीन है, ना बाजार में दीन है। जहां दीन है वहां उम्मत को लेना देना नहीं है। समझाए जाने के बाद, बताए जाने के बाद, भाई अपनी खबर में जब अब हमको जाना है तो दूसरा क्या कर रहा है इससे तुमको क्या लेना देना। दूसरे से तुम्हारा क्या ताल्लुक, तुम खुद क्यों नहीं करते। गैरों की दोस्ती में इख्तियार कर कर, गैरों के साथ बैठकर मस्जिद की ज़मीन उनको देने की बात की जाती है, अल्लाह और उसके रसूल के शरीयत में मुदाखलत की बात की जाती है। और गैरों को हिम्मत हुई है तो अपनों की वजह से हमने नबी के दीन के अहकाम पर अमल करना छोड़ दिया। हमने अमलन नबी की शान में गुस्ताखी की वो जुबान से कर रहे हैं, और उम्मत अभी भी बेदार नहीं है। कितनों ने फ़लस्तीन के लिए दिल पे हाथ रख कर कहो कि फ़लस्तीन के लिए रातों को उठ कर दुआएं की। कितनों ने इस मुल्क के औकाफ के मसले के लिए रात की नींदें कुर्बान कर कर रोया अल्लाह के सामने। क्या ये समझते हो कि आज यूपी में हालात आए तो कल हमारे इलाके में नहीं आएंगे? ये गफलत ही है कि हिंदुस्तान के किसी कोने पर आए तो नहीं आएगा, सब पर यह कानून लागू होगा। तो फिर क्या करें? घबराए नहीं। घबराने वाले का नाम मुसलमान नहीं है। हालात से डरने वाले का नाम मुसलमान नहीं है। हालात से मायूस होने वाले का नाम मुसलमान नहीं है। तैयार हो जाएं, अपने कमरों को मजबूत करें और तैयार हो जाए कि जब ज़रूरत पड़ेगी इस मुल्क की हिफाजत के लिए, जब ज़रूरत पड़ेगी यहाँ के दस्तूर की हिफाजत के लिए, और जब ज़रूरत पड़ेगी अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत के हिफाजत के लिए, पहले सफ में हम खड़े हो जाएंगे। आमीन आमीन। अल्लाह के लिए अपने हालात का जायज़ा लो, अपने आप को बदलो। बताए जाने के बाद ये देखते हैं कि फुला क्या कर रहा है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक जो कौम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होती, अल्लाह भी उनको नहीं बदलता। हम बदल नहीं रहे, दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मदद नासिल फरमा। हम सूद खा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं अल्लाह अबाबील को भेज दे। हम शराब पी रहे हैं, दुआ कर रहे हैं अल्लाह फ़लस्तीन के हालात बदल दे। हम जिना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं अल्लाह हिंदुस्तान के हालात बदल दे। बदलेंगे हालात। हम खुद अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है तो कैसे अल्लाह की मदद आएगी? हम खुद अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी अल्लाह को क्या जरूरत है। अल्लाह का दीन हमारा तो मोहताज नहीं है, अल्लाह हमारा तो मोहताज नहीं है। गैरों को हिदायत देकर दीन की अल्लाह खिदमत ले रहा है। सवाल यह है कि मैं उस काबिल क्यों नहीं हूं।
सवाल यह है कि अल्लाह ने पहले से ईमानी घराने में पैदा किया, उसके बावजूद कुरान छूट गया। हजरत उमर के कान में कुरान की आवाज़ पड़ी, इस्लाम में दाखिल हो गए। पहले से साहिब कुरान होने के बाद दीन से दूरी, कुरान से गफलती। आज कुरान हमारे दिलों में नहीं है, इसलिए आज हम मायूस हैं। हमें यह तक नहीं पता कि हालात का मुकाबला कैसे किया जाएगा। हमें यह तक नहीं पता फ़लस्तीन का रिबिन बांध कर एहतजाज करने वालों पर 2 लाख का जुर्माना लगा दिया गया। अपने हक के लिए लड़ने वाले पर यूपी में 2 लाख रुपए का फाइन लगा दिया गया। इल्म है इस बात का, हालात का जायजा है। वही गफलती, वही कुरान से दूरी, वही नबी की तालीमात से मजाक। अल्लाह को याद रखो, अल्लाह जब पानी फेर देगा हम पर, अल्लाह ने साफ फरमाया व इन ततवल्लौ यस्तबदिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अगर तुम अपने बदआमालियों से बाज नहीं आओगे, तुम अगर शराब नोशी से बाज नहीं आओगे, तुम अगर सूद खाने से बाज नहीं आओगे, तुम अगर उलमा की तौहीन, उनकी गीबतें, अइम्मा के खिलाफ उनके तौहीन, उनकी गीबतें करने से बाज नहीं आओगे, अल्लाह ताला कह रहा है तुमको फेर देगा। यस्तबदिल कौमन गैरकुम, एक ऐसी कौम अल्लाह लाएगा, सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, जो तुम्हारे जैसी बदआमाली नहीं करेगी। अल्लाह तो कह रहा है ये दीन अल्लाह का मोहताज, ये दीन इस्लाम हमारा मोहताज नहीं है, हमें दीन की ज़रूरत है। साफ अल्लाह कह रहा है तुम अगर अपने आप को नहीं बदलोगे, तुमको बदल दूंगा, तुम्हारी जगह एक ऐसी कौम ले आऊंगा जो तुम्हारे जैसे बदआमाल नहीं होगी। जिस उम्मत को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, आज वो उम्मत जलील है, आज वो उम्मत रुस्वा है। एक सफ में नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हो मगर दिलों में इत्तेहाद नहीं है। इमाम के पीछे की नीयत मानते हो, उसी इमाम के खिलाफ दिलों में कीना और बुग़्ज़ भरा हुआ है। उलमा के पास अपने मसाइल लेकर आते हो, बाद में जाकर उसी उलमा के खिलाफ गीबतें करते हो। समझाने के बाद भी ये रिपोर्टें मिलती हैं कि वही उलमा के खिलाफ बक बक करना। फिर एक दिन आएगा अल्लाह उलमा को उठा लेगा। नबी ने फरमाया इन्नल्लाह यक़बिज़ुल इल्म, अल्लाह इल्म को उठाएगा। कैसे? बिक़ब्ज़िल उलमा, उलमा को उठाने के ज़रिए से। जिनके सीनों में कुरान का इल्म महफूज है अल्लाह उनको उठा लेगा, जिनके सीनों में हदीस का इल्म महफूज है अल्लाह उनको उठा लेगा। याद रखना, कोई तुम्हें दीनी बात बताने वाला नहीं होगा, जाहिल उम्मत को गुमराह करेंगे। ये बुखारा और समनखद में ये हुआ था। हर आलिम दीन को नज़रबंद किया गया, घरों में शहीद कर दिया गया, मुल्क बदर कर दिया गया। फिर उसके बाद उस उम्मत में नए नए मसाइल को उठाकर उम्मत को गुमराह कर दिया गया। उन्हें यह तक बता दिया गया कि नबी की तालीमात कुछ नहीं है, ना खुदा की तालीमात है, कुछ नहीं है, बस आए हो मन मर्जी करो और ज़िंदगी गुजारो और चले जाओ। आज नहीं हो रहा है, ये आज नहीं हो रहा है। इंटरनेट के ज़रिए नहीं बताया जा रहा है, मोबाइलों में ये चीज़ नहीं देख रहे हो, नबी के दीन पर अमल कर रहे हो। कोई आकर दीन पर एतराज़ करता है तो अब मज़हब इस्लाम पर एतराज़ होता है, शर्म नहीं आती? डूब मरने के काबिल है। कोई नया एतराज़ इंटरनेट पर आ जाए, आलिम से बहस के मुफ्ती साहब ये क्या हो, ऐसा होगा ऐसा होगा। भाई अगर तुम्हें अब एतराज़ हो गया तो क्या तुम अब तक गलत थे? क्या नबी की तालीमात गलत थी? हम तो झूठे हो सकते, हमारे नबी झूठे नहीं हो सकते। हम झूठे हो सकते हैं, अल्लाह की किताब कुरान झूठी नहीं हो सकती। उसके बावजूद, ईमान के बावजूद उम्मत गाफिल है। याद रखना, हालात जो आ रहे हैं इससे भी खतरनाक हालात आ सकते हैं। मायूस होने का नाम अहले इस्लाम नहीं, मायूस होने का नाम ईमान वाला नहीं है। हालात से मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ, जब जो तरतीब बताई जाएगी उस पर अमल के लिए तैयार हो जाओ। अब कल से शुरू होने वाले हैं इसके एहतजाज के रैलियाँ शुरू होंगी, हमारे इलाके में हैदराबाद में भी होगा। तो सबको शरीक होना है, सबको शरीक होकर अपनी शरीयत की हिफाजत का जिम्मेदार होने का सबूत पेश करना है। जब वो तारीख आएगी आपको बताया जाएगा। और आज से अब तक जो ज़िंदगी गुजरी अल्लाह बेहतर जाने, आज से दुआ की तरतीब बनाओ। हमारी दुआ इस मुल्क के हिफाजत के लिए होनी चाहिए, हमारी दुआ मदारिस, उलमा और खानखाओं और औकात की हिफाजत के लिए होनी चाहिए, और बिलखुसूस अहले फ़लस्तीन के लिए होनी चाहिए। जो जुल्म व सितम अहले फ़लस्तीन ने सहा है, जो कुर्बानियाँ अहले फ़लस्तीन ने दी, 1% हमने नहीं दिया, 1%। किसी ने क्या ही खूब कहा कि अगर ऐलान हो जाए कि कल सुबह क़यामत आने वाली है, रातों रात मुसल्ले महंगे हो जाएंगे। ये हमारी गफलती का आलम,
अभी वहां हुआ, यहाँ तो नहीं हुआ, फ़लस्तीन में हुआ, यहाँ तो नहीं हुआ। अहले फ़लस्तीन के लिए अगर दुआ भी नहीं कर सकते तो डूब मरना है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। एक सहाफ़ी ने कहा, उसने एक पोस्ट की, एक वीडियो जारी किया और उसने कहा कि ऐ अहले गज़्ज़ा, खुदा हाफिज, अब कोई बचने वाला नहीं है। ऐ अरब हुक्मरानों, हमने तुमको आवाज़ें लगाई लेकिन तुमने हमारी आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहा, तुम भी डूब मरो। अब क़यामत के दिन अल्लाह के नबी के झंडे के तले हम होंगे और तुमसे सवाल करेंगे एक एक मुसलमान से कि जब हमने उम्मत को फ़लस्तीन से आवाज़ लगाई थी, हमारा मसला ज़ात का नहीं था, हमारा मसला घर और कारोबार का नहीं था, अल्लाह की मस्जिद अक़सा की हिफाजत का था। हमने उस मस्जिद की हिफाजत के लिए जान के नजराने पेश किए, तुमको आवाज़ लगाई, तुम कहाँ थे? नबी के झंडे के सामने खड़े होकर हम तुमसे सवाल करेंगे, जवाब देने के लिए तैयार हो जाना, ये उनका नारा था। और अगर अल्लाह क़यामत के दिन फ़लस्तीन को खड़ा कर कर एक सवाल कर ले कि जब मेरे बंदों पर जुल्म हो रहा था तुम कहाँ सो रहे थे, क्या जवाब है? इसलिए जो अब तक गफलतें गुजरी उसको छोड़िए, आज से तौबा कीजिए, आज से फ़लस्तीन के लिए दुआ कीजिए। इस मुल्क पर हालात आ रहे हैं, तारीख़ में ऐसा हुआ है, बेइंतहा जुल्म यहाँ के मुसलमानों पर करने की साजिश हो रही है। इसलिए एहतजाज के लिए जहाँ बुलाया जाएगा वहाँ ज़रूर शरीक हो। हर मुमकिन कोशिश करो कि इस बिल को रोकने में अगर मैं कुछ ताउन कर सकता हूँ तो ज़रूर करें, वरना जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा तो सिर्फ डूबने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। ये इशारतन बातें आपको समझाई जा रही हैं, इसको समझें। अल्लाह के लिए अभी दीन इस्लाम जो नेमत मिली है इसकी कदर करो, और ये देखो कि जब नबी पर हालात आए और नबी के सहाबा पर हालात आए, उन्होंने कभी भी कदम पीछे नहीं हटाए। वो खड़े होकर कहने लगे, या रसूलुल्लाह आप आगे बढ़े, हम आपके साथ तैयार हैं। जब हम उतरेंगे मैदान में अल्लाह की मदद आएगी, जब हम उतरेंगे दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए तब अल्लाह की मदद आएगी। वो अल्लाह आज भी कादिर है, जिसने फिरौन को डुबाया, जिसने नमरूद को ज़मीन में ढसाया, जिसने काबतुल्लाह की हिफाजत के लिए अबाबिल के लश्कर भेजे, वो आज भी भेज सकता है। इसलिए गफलत को छोड़कर ज़िंदगी गुजारो। बिलखुसूस हिंदुस्तान के मुसलमान और अहले फ़लस्तीन के लिए दुआ करो। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जो बातें बताई गई अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।